वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज बर्नौलीज थ्योरम। आज आपका टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमें ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास लिक्विड्स की, जो हमारे पास लिक्विड कौन सा है? आइडल लिक्विड है। तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। टोटल एनर्जी में हमारे पास क्या आता है? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारे पास हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। जैसे ए पॉइंट पर भी हमारे पास टोटल एनर्जी उतनी होगी आइडल लिक्विड की जितनी हमारे पास बी पॉइंट पर होगी। तो हर एक पॉइंट पर हमारे पास टोटल एनर्जी जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? वो सेम होगी। इस टोटल एनर्जी में हमारे पास प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो तीन के तीन एनर्जीज को ऐड करके आपके पास टोटल एनर्जी आती है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हम कहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है पर 1 मीटर क्यूब के लिक्विड्स पर जो हमारे पास टोटल एनर्जी जो रहेगी हर एक पॉइंट पर जो हमारे पास जो रहेगी वो सेम होगी। हमारे पास ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी लिक्विड्स की उतनी होगी, बी पॉइंट पर भी हमारे पास टोटल एनर्जी उतनी होगी। तो ये हमें बर्नौलीज थ्योरम कहता है, जो हमें बर्नौली ने दी थी ये थ्योरम, इसीलिए इसको कहा जाता है बर्नौलीज थ्योरम। तो वही यहां पर लिखा है मैंने। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए, पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर एनर्जी को, एच रो जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? पोटेंशियल एनर्जी को, और 1/2 रो वी स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास, ये आपके पास टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास इस आइडल लिक्विड में हमारे पास टोटल एनर्जी जो होगी वो हर एक पॉइंट पर जो रहेगी वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। ए पॉइंट पर भी उतनी होगी, बी पॉइंट पर भी उतनी होगी। तो ये आपके पास लिक्विड, लेकिन कौन सा है? आइडल लिक्विड है। आइडल लिक्विड कौन सा होता है? इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता है, जिसका मास वॉल्यूम हमारे पास चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन जो हमारे पास लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में जो होती है उसको भी वो भी नहीं होती है, उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए, अब हम बर्नौलीज थ्योरम की एक्सप्रेशन को ड्रा करेंगे। हम इसकी एक्सप्रेशन को कैसे ड्रा करेंगे? हम आपको पता है बर्नौलीज थ्योरम में हमारे पास टोटल एनर्जी जो हमारे पास क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। और टोटल एनर्जी हमने क्या कैलकुलेट करनी है? हमने टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका मतलब वर्डन करना पड़ेगा, वर्डन निकालना पड़ेगा। तो वर्डन ऑन फ्लूइड, इस फ्लूइड पर हमें वर्डन करना पड़ेगा, इस आइडल लिक्विड पर हमें वर्डन करना पड़ेगा। और किस थ्योरम को यूज करेंगे हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को ड्रा करने के लिए? हमारे पास थ्योरम कौन सी है? दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हम इस एक्सप्रेशन को ड्रा करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है? वर्क डन ऑन अ फ्लूइड, या हम कहेंगे वर्डन इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन एनर्जी। यहां पर टोटल चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो वर्डन इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन एनर्जी। तो वर्डन पहले निकालेंगे हम फ्लूइड पर, और उसके बाद टोटल चेंज इन एनर्जी निकालेंगे हम। तो वहीं से हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास क्या होगी? वो ड्रा होगी। तो वर्डन सबसे पहले करना पड़ेगा। तो देखिए, वर्डन कैसे करेंगे? इस फ्लूइड पर वर्डन करेंगे हम, वो इस फ्लूइड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे हम। तो देखिए, हमारे पास अगर यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड हमारे पास जो है ये आइडल लिक्विड है, तो आइडल लिक्विड में हमारे पास जो है जिसका स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो ए पॉइंट हमने ये एक पॉइंट लिया है हमने, ए पॉइंट पर हमारे पास इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बड़ा है, A1 है। और यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हमारे पास है? छोटा है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है A2 से। यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपके पास देखिए, आपके पास कोई पाइप होती है, उसको अगर आगे से प्रेस करते हो आप, तो उसका एरिया जब छोटा हो जाता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी V1 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी V2 होगी। तो ये जो V1 वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी से यहाँ पर ए क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारे पास लिक्विड फ्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। तो ये ए पॉइंट लिया हमने, ये बी पॉइंट लिया हमने। अब देखिए, इस ए पॉइंट के बाहर ये वाला लिक्विड, जो बाहर वाला लिक्विड है, वो इस ए पॉइंट्स के लिक्विड पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, F1 फोर्स लगाएगा। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। जो बाहर वाला लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी किस पर? इस लिक्विड पर। जो लिक्विड हमारे पास इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर होगा, ए पॉइंट पर जो लिक्विड होगा उस पर फोर्स लगेगी, और ये लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। और हमारे पास हम कहेंगे यहाँ से लिक्विड जो है
इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, ये दूसरी पोजीशन ले लेगा, ए डैश पोजीशन ले लेगा। तो ए से लेकर ए डैश तक इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिक्विड की कितनी होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दिखाया है ए से लेकर ए डैश तक इसकी न्यू डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी तरीके से जब यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पर भी लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, बी पॉइंट पर भी लिक्विड हमारे पास डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जब बी पॉइंट पर हमारे पास लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बाहर वाला लिक्विड है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। बाहर वाला लिक्विड जो है, बाहर वाले लिक्विड चाहेगा वो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ इस लिक्विड को जो डिस्प्लेस हो रहा है बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ लिक्विड जा रहा था तो F2 फोर्स जो लगेगी वो बाहर से अंदर की तरफ लगेगी, क्योंकि इस ए बी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बाहर भी लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये बाहर वाला लिक्विड जो है इसको यहाँ के लिए फोर्स लगाएगा। बी पॉइंट पर जो लिक्विड है, लिक्विड की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वहां के लिए होगी, बी से बी डैश की तरफ होगी, लेकिन जो बाहर वाला लिक्विड है उस पर जो फोर्स लगाएगा वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। कहां पर, बी पॉइंट पर फोर्स इनवर्ड की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहां की तरफ होगी, लिक्विड की बाहर की तरफ होगी। तो फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहां पर लिक्विड पर जो वर्डन होगा वो नेगेटिव होगा और यहां पर लिक्विड पर जो वर्डन होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो हम वही वर्डन निकालेंगे कि किस पर, हम इस फ्लूइड पर वर्डन निकालेंगे। तो सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एट पॉइंट ए, पहले हम निकालेंगे इस ए पॉइंट पर हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है लिक्विड पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है फ्लूइड पर। तो ये फोर्स यहाँ पर लग रही है वो प्रेशर की वजह से लग रही है। तो इस यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कितना है, P1 है, और इस यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 है। तो ये हमारे पास फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है कहाँ पर, A पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज P1 A1 के इक्वल हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी लिक्विड की, तो फ्लूइड की कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस कवर्ड by fluid in 1 second, 1 सेकेंड्स में फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस किस होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास लिक्विड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर होगा, वेलोसिटी यहां पर कितनी है, v1, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास टाइम कितना है, यहां पर आपके पास टाइम है 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी इंटू 1 को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास v1 को आप 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो आपके पास v1 ही आएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्लूइड इन 1 सेकेंड्स, 1 सेकेंड में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगा फ्लूइड, दैट इज v1 हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब वर्डन निकालेंगे हम, वर्डन ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। तो वर्डन हमारे पास कितना होगा, वर्क डन एट पॉइंट ए पॉइंट पर सीधे हम निकालेंगे, ए पॉइंट पर वर्डन कितना होगा पर सेकंड, 1 सेकेंड्स में हमारे पास कितना वर्डन होगा। तो 1 सेकेंड में वर्डन कितना होगा, हमारे पास वर्डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो फोर्स हमारे पास इस ए पॉइंट पर कितनी लग रही है, दैट इज P1 A1 के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 1 सेकेंड्स में यहाँ पर, दैट इज v1। तो ये हमारे पास आ रहा है वर्डन, हमारे पास कितना आ रहा है वर्डन एट पॉइंट ए पर, वर्डन कितना आ रहा है P1 A1 v1 के इक्वल आ रहा है। तो यही हमने निकाला वर्डन एट पॉइंट ए, लेकिन 1 सेकेंड, कितना वर्डन हो रहा है 1 सेकेंड में हमारे पास एट पॉइंट ए पर। तो A1 V1 P1 A1 V1 के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से निकालेंगे वर्डन एट पॉइंट, ये आपके पास एट पॉइंट ए था, तो एट पॉइंट बी। अब हम वर्डन निकालेंगे कहां पर, एट पॉइंट बी पर। तो एट पॉइंट बी पर हमारे पास वर्डन किसके इक्वल होगा, बिल्कुल हमारे पास P2 A2 V2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना है, P2 है, यहां पर हमारे पास इधर बी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है, और हमारे पास यहां पर वेलोसिटी क्या है, V2 है लिक्विड की। तो हमारे पास यहां पर वर्डन जो होगा बी पॉइंट पर वो कितना होगा, P1 A1 V1 के इक्वल होगा। और ये वर्डन मैंने पहले ही कहा, ये वर्डन हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव में वर्डन होगा, क्योंकि फोर्स
अंदर की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट लिक्विड की बाहर की तरफ होगी। तो ये वर्क डन हमारे पास किसको होगा, ये आपके पास जो होगा नेगेटिव में होगा। अब निकालेंगे नेट वर्क डन ऑन अ फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड, फ्लूइड या लिक्विड हम कहेंगे हम, यहां पर तो आपके पास यही आइडियल फ्लूइड है, तो नेट वर्क डन किससे होगा, वर्क डन एट पॉइंट ए प्लस वर्क डन एट पॉइंट बी। तो वर्क डन एट पॉइंट ए पर कितना है, दैट इज P1 A1 V1 प्लस वर्क डन एट पॉइंट बी पर क्या है हमारे पास, प्लस करेंगे, लेकिन ये हमारे पास माइनस में है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस P2 A2 V2 के इक्वल आएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये नेट वर्क डन निकाला हमने। नेट वर्क डन आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 के इक्वल आ रहा है। ये आपके पास नेट वर्क डन के इक्वल आ रहा है। नेट वर्क डन इज इक्वल टू P1 ऐसे ही रहेगा, A1 V1 की जगह पर लिखूंगा मैं m अपान रो लिखूंगा मैं, इसी तरीके से माइनस P2 A2 V2 की जगह पर लिखूंगा मैं m अपान रो लिखूंगा मैं। तो ये देखिए आपके पास AV जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो m अपान रो के इक्वल होता है। m इज मास ऑफ लिक्विड एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो आपके पास है ना AV, देखिए यहां पर भी m अपान रो लिखा मैंने, यहां पर भी मैंने A2 V2 की जगह पर भी लिखा मैंने m अपान रो। ये AV का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होता है, किसमें, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो थोड़ा सा आपको बोलूंगा मैं, ये कहां से आया आपके पास, A1 V1 की जगह पर लिखा मैंने m अपान रो। ये आपके पास क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड in streamline flow at each and every point that is constant, that remains same। ये कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। जैसे हम कहेंगे हमारे पास जो है ए पॉइंट पर हमारे पास 1 सेकेंड्स में हमारे पास कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, कितना लिक्विड हमारे पास क्रॉस हो रहा है ए पॉइंट के थ्रू। तो जितना हमारे पास 1 सेकेंड्स में यहाँ पर लिक्विड फ्लो होगा ए पॉइंट के थ्रू, उतना ही हमारे पास जो है बी पॉइंट के थ्रू भी हमारे पास 1 सेकेंड्स में उतना ही लिक्विड जो होगा वो क्रॉस होगा, उतना ही लिक्विड हमारे पास फ्लो करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारे पास 1 सेकेंड्स में बी पॉइंट में पास ऑन होगा, बी पॉइंट के थ्रू पास ऑन होगा, जितना हमारे पास लिक्विड हमारे पास ए पॉइंट पर 1 सेकेंड्स में क्रॉस होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए will be equal to the rate of flow of liquid at point B। तो rate of flow of liquid at point A वो किस इक्वल होता है, A1 V1 के इक्वल होता है। A1 हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A, उसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया है, और V1 हुआ यहां पर एट पॉइंट A पर लिक्विड की वेलोसिटी V1। इसी तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट पॉइंट B किसके इक्वल होगा, वो A2 V2 के इक्वल होगा। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, V2 है। ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट पॉइंट B। तभी जाकर हम बोलते हैं इनका प्रोडक्ट, AV का प्रोडक्ट जितना यहां पर होता है उतना ही यहां पर भी होता है इनका प्रोडक्ट। तो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V होता है वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, आपका टॉपिक है ये। इस टॉपिक को आप देखना चाहोगे आप तो इसको देख सकते हो, आप इसको ड्राइव भी करते हैं हम। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जितना यहां पर होता है उतना यहां पर भी होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जितना इनका प्रोडक्ट जितना यहां पर होता है उतना ही यहां पर भी होता है, जितना यहां पर होता है उतना ही यहां पर भी होता है। इसलिए हम बोलते हैं AV जो होता है वो हमेशा और हमेशा के लिए क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, किसमें, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। और इसके बाद हम बोलते हैं ये AV जो होता है ये m अपान रो के इक्वल होता है। यही AV जो हमारे पास होता है ये m अपान रो के इक्वल भी होता है। इसीलिए लिखा मैंने AV की जगह पर लिखा था मैंने m अपान रो, क्योंकि A1 V1 A2 V2 के इक्वल होता है। अगर A1 V1 m अपान रो के इक्वल है तो A2 V2 भी हमारे पास m अपान रो के इक्वल होगा। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि m अपान रो कहां से आता है, तो m अपान रो कहां से आता है ये आपको थोड़ा सा बोलूंगा मैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो है एयर ऐसे ही रहेगा, V होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो वेलोसिटी होता है हम कहेंगे अगर हमारे पास एक टाइम है डेल्टा टी टाइम है, स्मॉल टाइम है, तो स्मॉल टाइम में हमारे पास लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डेल्टा एल। तो ये हमारे पास मैं लिख सकता हूं V की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई टाइम। तो देखिए जैसे यहां पर रिवीजन किया है मैंने, हमारे पास डेल्टा टी टाइम्स में लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट हुई, किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो इसलिए मैं V की जगह पर डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं मैं। तो देखिए हमारे पास A इंटू डेल्टा एल, A इंटू डेल्टा एल, A इंटू डेल्टा एल, A हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेल्टा एल हुआ लेंथ। देखिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में नजर आ रहा है।
तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये किसको होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के इक्वल होगा या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम A इंटू डेल्टा एल हमारे पास किसको आएगा, वो वॉल्यूम के इक्वल आएगा, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, AV की जगह पर अब हमारे पास आ रहा है V अपान डेल्टा टी। अब देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 सेकेंड्स में कितना वॉल्यूम लिक्विड का जो है वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड्स में। तो हमारे पास टाइम कितना है, डेल्टा टी कितना है, 1 है। तो ऊपर क्या, नीचे अब हमारे पास डेल्टा टी की जगह पर 1 पुट करेंगे, ऊपर हम V पुट करेंगे। तो V आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो आ रहा है वो V के इक्वल आ रहा है, V अपान 1। V क्या अब आपके पास क्या है, V अब आपके पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम नीचे आ रहा है 1। वॉल्यूम किस इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास किस होता है, डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम किस होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो अब मैं वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वही लिखा मैंने, वॉल्यूम की जगह पर मास डिवाइड बाय डेंसिटी, वही आपके पास मास डिवाइड बाय डेंसिटी आपके पास आ रहा है। देखिए AV को ही मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करते करते AV की जगह पर अब आपके पास आ रहा है M अपान रो, वही लिखा मैंने AV की जगह पर M अपान रो। तो जितना AV का प्रोडक्ट हमारे पास M अपान रो के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास A2V2, क्योंकि A2V2 और A1V1 दोनों इक्वल होते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमें कहता है, तो इसलिए मैंने A1V1 की जगह पर M अपान रो लिखा, मैंने A2V2 की जगह पर मैंने लिखा M अपान रो, इसकी जगह पर मैंने M अपान रो लिखा। तो मैंने पहले कहा हमारे पास AV जो होता है, AV किस तरीके से आप हमारे पास M अपान रो के इक्वल आता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये अभी जो मैंने निकाला नेट वर्क डन निकाला, किस पर नेट वर्क डन निकाला मैंने, इस फ्लूइड पर। जब हमारे पास जो बाहर वाला लिक्विड इस एंड पर फोर्स लगाएगा, ये लिक्विड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये लिक्विड क्या करेगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर बाहर वाला लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा थोड़ा सा, A से A डैश की तरफ, B से B डैश की तरफ थोड़ा सा इसकी डिस्प्लेसन हो जाएगी, तो वर्डन होगा इस पर। ये नेट वर्डन हमने इस पर निकाल लिया। जब हमने इस पर नेट वर्डन निकाला तो अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर यूज होती है, नेट वर्डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालेंगे टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। तो हमने निकालनी है, हमने क्या निकालना है, टोटल चेंज इन एनर्जी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये एंड जो है H1 की हाइट पर है, ये एंड H2 की हाइट पर है। ये एंड जो हमारे पास ज्यादा हाइट पर है, तो जो जितने ये एंड हमारे पास ज्यादा हाइट पर है, तो यहां पर लिक्विड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर लिक्विड का पोटेंशियल कम होगा क्योंकि हाइट कम है। क्योंकि आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारे पास mgh के इक्वल होता है। तो यहां पर हमारे पास टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1, क्योंकि यहां पर हाइट कितनी है h1, यहां पर हाइट कितनी है h2, ये हमारे पास आ रही है टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से निकालेंगे टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बी पॉइंट पर। क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर समाल है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही करता है वेलोसिटी पर। तो m1/2 mv2², यहां पर वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1²। यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है। तो ये हमने निकाला टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमें कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमें कहती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमें कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमें कहता है नेट वर्क डन किसके इक्वल है, टोटल चेंज इन एनर्जी। लिक्विड में टोटल चेंज लिक्विड में हमारे पास टोटल एनर्जी की चेंज, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो mgh2 माइनस mgh1
ये आ गया टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, ये आ गया टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्डन ऑन अ फ्लूइड मैंने निकाला है। नेट वर्डन ऑन अ फ्लूइड हमारे पास किसके इक्वल है वो हमने फाइंड आउट किया है। तो P1 m/ρ माइनस P2 m/ρ, ये हमने पहले ही निकाला है नेट वर्डन, इसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू mgh1 प्लस 1/2 mgh2, पहले लिखना है h2, इसके बाद हमारे पास माइनस mgh1 प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो आपके पास आ रहा है P1 m1 रो, हमारे पास 1 वाली टर्म्स को इस साइड लाएंगे हम, जैसे हमारे पास P1 m1 रो, इधर है हमारे पास है माइनस mgh1 प्लस mgh1, इस साइड लाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी V1 वाला है, ये माइनस m1 V1 है, तो इसको भी साइड लाएंगे तो प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर। इसी तरीके से अब इधर क्या रहा आपके पास, ये माइनस P2 m/ρ को इक्वल टू के उस साइड लेंगे तो प्लस P2 m/ρ। इसके बाद यहाँ पर है ही हमारे पास प्लस mg2, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर। क्या किया हमने, रिशफलिंग की, बाकी कुछ नहीं किया हमने 1 वाली टर्म्स को इस साइड लिया, जैसे हमारे पास जो है P1 H1 V1 वाली टर्म्स को इस साइड लिया मैंने। इसके बाद P2 H2 V2 की टर्म्स को उस साइड लिया मैंने, ये आपके पास आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए m हर एक में है, इस साइड भी m है, इस साइड भी m है, m को कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट करो आप लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो अब आपके पास क्या आएगा, क्योंकि ये भी m भी ये m खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी m नज़र आ रहे हैं हर एक टर्म्स में, राइट साइड में भी आपके पास m नज़र आ रहे हैं हर एक टर्म्स में। तो मैं m को कैंसिल आउट कर लूँगा, वो स्टेप नहीं लिखूँगा। तो इधर अब आपके पास क्या आएगा, P1 डिवाइडेड बाई रो प्लस m तो कैंसिल आउट हुआ, gh1 प्लस 1/2 m तो कैंसिल आउट हुआ v1 स्क्वायर। इसी तरीके से P2 रो, ये m कैंसिल आउट हुआ, इसी तरीके से m कैंसिल आउट हुआ तो gh2 प्लस gh2, और उसके बाद ये m कैंसिल आउट हुआ प्लस 1/2 v2 स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। जब ये आपके पास आ रहा है तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास जो है रो को थ्रू आउट मल्टीपल करेंगे हम। तो P1 ऐसे ही रहेगा, रो डिवाइड बाई रो, प्लस यहाँ पर भी रो को मल्टीपल करेंगे तो रो gh1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P2 रो डिवाइड बाई रो प्लस रो gh2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए रो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी रो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, P1 ही सिर्फ रहा आपके पास, इधर क्या रहा रो gh1, इधर क्या रहा आपके पास 1/2 रो v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इधर क्या रहा आपके पास P2 प्लस रो gh2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। बस आपका रिजल्ट आ गया, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है, दिस इज योर रिजल्ट। ये आपने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, देखिए टोटल एनर्जी, या हम कहेंगे जो सम ऑफ एनर्जी, या हम कहेंगे टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये एट पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए P1 H1 V1 ये ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी।
तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर हमारे पास क्या है, एट पॉइंट बी पर देखिए हमारे पास P2 हमें बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 भी बी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए H2 हाइट है और V2 हमारे पास लिक्विड की वेलोसिटी है कहां पर, एट पॉइंट बी पर। तो टोटल एनर्जी हमारे पास जो हमारे पास एट पॉइंट बी पर जितनी हमारे पास टोटल एनर्जी है उतनी हमारे पास लिक्विड की टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पर है। तो यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड अगर आपके पास आइडल लिक्विड होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा हमारे पास, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास जो होगी लिक्विड्स की पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, वो सेम होगा। तो हमने ये प्रूफ निकाला, हमारे पास टोटल एनर्जी जो हमारे पास एट पॉइंट ए पर है उतनी हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर भी है। तो यहां पर हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम आपको यही प्रूफ निकाल के देता है कि एनर्जी हमारे पास क्या रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। हमारे पास ना एनर्जी क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। तो टोटल एनर्जी या हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन सेम। हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, वो सेम रहती है। हमारे पास जो है जितनी हमारे पास टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर होगी उतनी हमारे पास टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर होगी। तो अब मैं इसकी जगह पर सीधे ही लिख सकता हूं, मैं अब P1 की जगह पर P लिखूंगा मैं, प्लस रो जी H1 की जगह पर He लिखूंगा मैं, प्लस 1/2 रो V1 की जगह पर V लिखूंगा मैं। तो ये देखिए आपके पास प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी आप इसको लिख सकता हूं मैं। ये आपके पास बर्नौलीज थ्योरम है। तो देखिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी आपको जो नजर आ रही है वो टोटल एनर्जी आपके पास सेम नजर आ रही है। टोटल एनर्जी हमारे पास लिक्विड्स की हर एक पॉइंट पर जो है आपको कांस्टेंट मिल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास एनर्जी कभी कभार हमारे पास एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, किसी कोई एक ज़्यादा हो सकती है कोई कम हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी हर एक पॉइंट पर। ए पॉइंट पर भी उतनी होगी टोटल एनर्जी, बी पॉइंट पर भी हमारे पास टोटल एनर्जी उतनी होगी। तो ये आपका बर्नौलीज थ्योरम था। इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन हमारे पास है बर्नौलीज थ्योरम की। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।